अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स का जो सेकंड ईयर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस उसके साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसके हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आ सकती हैं। वैसे जो चैप्टर सारे का सारा इम्पॉर्टेंट है और लेंथी भी है, काफ़ी टफ भी है, तो फिर भी इसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है और दो एक शॉर्ट मिल जाते हैं। तो इसलिए आपने इस चैप्टर को छोड़ने की तो कोशिश नहीं करनी। इसमें जो मोस्टली आपका आया है, इसमें पेपर में क्वेश्चन आता है वो सिंपल पेंडुलम का ही लॉन्ग से आ जाता होता है, लेकिन हर दफ़ा 2 साल से वही दे रहे हैं, लेकिन चेंज भी हो सकता है। ज़्यादातर आप उसको एक ही को टारगेट नहीं कर सकते। तो चलें हम देखते हैं बाकी जो चीज़ें भी होती हैं वो क्या क्या इसमें से आ सकती हैं। पहली चीज़ ही क्या है, आपने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड है, ये पीरियड का मतलब है आपने टाइम पीरियड को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1/f है। इसमें आपने इसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इसी तरह आपको पता है 2πf क्या होता है, आपके पास ओमेगा होता है। तो आपने इस f को रिप्लेस भी कर सकते हैं 2 ओमेगा/2π से, यानी ओमेगा उस तरफ ले जाएं अगर आप इसके नीचे, तो आपको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे 2πf है हमारे पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा/2π इज इक्वल टू f। मज़ीद आप लिखना चाहते हैं तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/, ये क्या आपके पास आ जाता है, देखें फ्रीक्वेंसी की जगह हमने क्या लिखा, ओमेगा/2π, तो मैं इधर लिख देता हूँ ओमेगा/2π, और फिर इसको मज़ीद एक्सप्रेस कर देता हूँ सेट करके 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो आपने इस दो में एक्सप्रेस करना आना चाहिए, पहला चीज़ जो इस टॉपिक में है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है आपके पास, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक जनरल इक्वेशन है, प्रूव दैट ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ये आपको आनी चाहिए, लेकिन ये मैंने ऐसे लिख दी है। इसके अलावा जो होता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने प्रूव करना होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो सिंपल पेंडुलम की सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x करके आप प्रूव करते हैं। इसी तरह आपने सर्कुलर मोशन को भी प्रूव करना है, वो SHM है, और मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम को भी करना है। उसके बाद इसलिए इसको तो अभी छोड़ें, आगे इसके क्वेश्चन आएंगे। आगे चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन फॉर दी सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनकी आनी चाहिए, वेलोसिटी कब मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कब होता है। इसी तरह आगे डिफाइन करना आना चाहिए, स्केच करना आना चाहिए आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, लाइट डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और हैवी डैम्पिंग। अगर हम डैम्पिंग की बात करें तो इसकी हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन लाजमन एक ना एक बनता है, कुछ ना कुछ उसमें से दे के छोड़ते हैं शॉर्ट को, और MCQ भी वहाँ से बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़, आगे इसकी और चीज़ें भी आएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको रेजोनेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए, फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन में भी डेफिनेशन आनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप जाएं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ज़्यादातर आपकी बुक में है कार सिस्टम, तो इस कार सिस्टम को आपने अच्छी तरह से करना है, कार सस्पेंशन सिस्टम को, और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है ये भी आपको क्वेश्चन आएगा, तो इसकी भी आपको चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद आ जाना चाहिए डिस्कस दी फैक्टर्स फॉर विच factors will determine the frequency and sharpness of the रेजोनेंस। तो आपने ये दो तीन फैक्टर वहाँ पे ग्राफिकली ये बताया गया है, तो आपने इसको ग्राफिकली करना है, ऐसे फैक्टर्स जो कि फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं और शार्पनेस को डिटरमाइन करते हैं। इसी तरह हाउ रेजोनेंस इज़ यूज इन डेली लाइफ एग्जांपल, खैर इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आप लिस्ट बना दें, लिस्ट में आप बता दें ट्यूनिंग रेडियो में की ट्यूनिंग के लिए यूज़ होती
माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होती है, तो ये इसके यूजेस हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे हैं, वो मैं आपको आगे मेंशन करता हूँ। आगे चले जाते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग इन कार सस्पेंशन सिस्टम। ये वही वाला ऊपर वाला ही चीज़ है, उसी में सारा कुछ आ जाएगा कार सस्पेंशन सिस्टम का, क्योंकि ये नई चीज़ें वो पेपर में आती है, पहले ये इंक्लूड नहीं थी टॉपिक्स में। आगे चलते हैं। तो ऐसे आपने सरकमटेंसेस बताने हैं जिनमें रेजोनेंस यूज़फुल होती है और जिसमें रेजोनेंस से बचना चाहिए। तो रेजोनेंस कहाँ कहाँ यूज़फुल होती है? रेडियो की ट्यूनिंग फोर्क में यूज़फुल है। इसके अलावा आपके माइक्रोवेव ओवन में है, वाइडेड एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो ये थी आपने लिस्ट पूरी बनानी है। इसी तरह रेजोनेंस आपको कहाँ अवॉइड करना चाहिए, जैसे आप पुल पे अगर सिपाही मार्च कर रहे हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो मार्च कर रहे हैं, तो फिर उनको जो स्टेप्स हैं वो ब्रेक डाउन करने का ऑर्डर होता है, तो वहाँ से अवॉइड करना चाहिए रेजोनेंस को। और भी आपको पूरी लिस्ट बना के वो आपको रीज़न पता होना चाहिए ना, कहाँ कहाँ पे यूज़फुल क्यों है और अवॉइड क्यों करें, ये वाई, ये चीज़ आपको जस्टिफिकेशन का मतलब होता है। उसके बाद आ जाता है डिफाइन सिंपल पेंडुलम। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसकी आपने जो प्रूव करना है, इसकी मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये पूरी डेरिवेशन इसकी करनी होती है, इसकी हर चीज़, यानी कि आपने डायग्राम भी आनी चाहिए, डेरिवेशन भी आनी चाहिए, सारा कुछ आना चाहिए। उसके बाद आता है डिफाइन फेज एंड इट्स ग्राफ। इसका फेज आपको आना चाहिए क्या होता है, और इसका ग्राफ आना चाहिए, जो कि पेज नंबर 52 और 53 पे है। इसी तरह 57 पेज पे जाएं तो एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस करनी है आपने। इफ़ेक्ट ऑफ डैम्पिंग ऑन रेजोनेंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ग्राफ है, अगर आप देखें तो ये आपको आना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज के, तब भी आपका ये चैप्टर पूरा हो जाता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एक्सरसाइज जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पहले नंबर पे हैं शॉर्ट, तो यही वाले शॉर्ट कर लें आप सारे। 1 2 3 6 8 9 10 12 13 14 15, ये वाले शॉर्ट, और ये सारे जो हैं वो लॉन्ग वाले कर लें, तो ऊपर वाली चीज़ों को करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो इन्हीं से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। हाँ, इनमें एक चीज़ नहीं है सिंपल पेंडुलम, वो आपने सिंपल पेंडुलम तो बहरहाल करनी है। तो ये इस तरह से आप जो आपके पास ये चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपको आ जाएगा। लेकिन इसमें एक मसला है कि इसके न्यूमेरिकल्स लॉन्ग में आ सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो 80% चांस होता है वो है आपका सिंपल पेंडुलम का लॉन्ग के लिए है, ठीक है। और शार्ट की बात करें तो रेजोनेंस क्या डेफिनेशन और इसकी प्रैक्टिकल यूजेस में है, और इसके अलावा अगर उसके कम चांसेस हैं 50% हैं, लेकिन जो डैम्पिंग है, डैम्पिंग के जो चीज़ें हैं उसके आने के चांसेस आपके पास 70% से 80% तक हैं, यानी ज़्यादा आने के चांस हैं, स्पेशली जो कार सस्पेंशन सिस्टम है, ठीक है। कार सस्पेंशन सिस्टम उसको आपने अच्छी तरह से करना है, क्यों ज़रूरी होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है, कार सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। बाकी बहुत सारे डेरिवेशन हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो पूरे चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाते, वो छोटी मोटी चीज़ दे देते हैं। तो कार सस्पेंशन सिस्टम में आपको इसके अलावा जो रेजोनेंस की ग्राफ हैं, फेज़ के ग्राफ हैं, वो सारे आप करने हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट में मार्क कर दिए हैं, यही कर लें तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा कि आप जो है वो इस चैप्टर से जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं वो आप उनको ईज़िली कर सकेंगे। तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, आपके पेपर में हेल्प दी है, तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें।